आज हम जिस सिंडिकेट की खेल की बात कर रहे हैं, जहां पर नौकरियों की सेल चल रही थी, आज उसी सिंडिकेट की बात करेंगे। और इस सिंडिकेट में गिरफ्तार होने वाली सबसे पहली मछली की बात करते हैं, अभय कुमार तिवारी। ये झारखंड का सरकारी कर्मचारी और परीक्षा एजेंसी TDPL का पूर्व मार्केटिंग मैनेजर रहा है। उस पर परीक्षार्थियों के पैसे लेकर नौकरी लगवाने, परीक्षा में नंबर बढ़ाने, इंटरव्यू बोर्ड के फिक्सिंग करने और यहां तक कि क्वेश्चन पेपर लीक करने का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप अभय तिवारी पर है। जांच में यह भी सामने आया कि उसने चयनित उम्मीदवारों से लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक वसूले और पूर्व अध्यक्ष JPSC के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते और अन्य अधिकारियों को बतौर कमीशन ये रकम पहुंचाई गई। अगला नाम आता है एल ख्यांगते का, जो कि पूर्व JPSC अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। झारखंड CID ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने JSSC द्वारा मई 2025 में ब्लैकलिस्ट की जा चुकी लखनऊ की एक निजी एजेंसी TDPL को नियमों को ताक पर रखकर JPSC परीक्षा कराने का ठेका दिया और इसके एवज में भारी रिश्वत और कमीशन लेने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। 2 करोड़ तक की रिश्वत और हर कैंडिडेट पर 20% तक का कमीशन भी खाने का आरोप इनके ऊपर है। इस घोटाले में कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार की भूमिका भी बहुत संदिग्ध पाई गई है और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी या यूं कहें कि मिडलमैन के तौर पर यह काम कर रहा था। यह JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवासीय कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात था, लेकिन अपनी पहुंच के कारण वो बड़े बड़े अधिकारियों और पेपर लीक सिंडिकेट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करने लगा। झारखंड CID की जांच और मुख्य मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के बयानों के आधार पर धर्मेंद्र इस सिंडिकेट में पूर्व चेयरमैन और सिंडिकेट के बीच दलाल की तरह काम कर रहा था। परीक्षा को आयोजित कराने वाली निजी कंपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDPL के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी की मुलाकात JPSC के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से धर्मेंद्र ने ही करवाई थी। धर्मेंद्र ने ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए TDPL कंपनी के निदेशकों रामवीर सिंह और सत्यपाल को पूर्व चेयरमैन से मिलवाया और नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा का काम, OMR शीट, एडमिट कार्ड, प्रिंटिंग, क्वेश्चन पेपर्स की इसी कंपनी को दिलवाई। रिश्वत और कमीशन का नेटवर्क संभालते हुए करोड़ों की सौदेबाजी की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र के माध्यम से ही यह तय हुआ था कि परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले पूर्व चेयरमैन को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ ही शर्त थी कि TDPL को मिलने वाले हर भुगतान पर यानी हर पेमेंट पर 20% का कमीशन दिया जाएगा। इस पूरी साठगांठ को सेट करने के बदले धर्मेंद्र ने खुद के लिए भी 20 से 25 लाख रुपए तक के कमीशन की मांग की थी। धर्मेंद्र केवल टेंडर्स की फिक्सिंग ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसने सेक्रेटेरिएट और JPSC सिस्टम में अपनी पैठ को मजबूत कर दिया और फिर इसका फायदा उठाकर कुछ उम्मीदवारों से सीधे सीधे पैसों का लेन देन भी किया था। उसने पैसों के बदले कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैकडोर से पास कराने का पूरा भरोसा दिया था। TDPL के अलावा JPSC से जुड़ी हुई एक और कंपनी है बिन्सिस टेक्नोलॉजी, इसे काम दिलाने का काम और साथ ही साथ करीब 2 करोड़ रुपए की गुप्त डील कराने में भी धर्मेंद्र की मिडलमैन वाली भूमिका की जांच इस वक्त CID कर रही है। इन शॉर्ट आप समझें कि धर्मेंद्र भले ही कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन वो इस पूरे सिंडिकेट का गेट कीपर था, जो ऊपरी लेवल के अधिकारियों को नीचे काम करने वाले भ्रष्ट सप्लायर्स और बिचौलियों से जोड़कर पैसों की उगाही करवा रहा था। अगला नाम आता है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हांसदा का, जो कि JPSC के पूर्व सदस्य हैं। इन सदस्यों पर इंटरव्यू और कॉपीज के इवैल्यूएशन के दौरान साठगांठ कर चुनिंदा उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने और फिर घूसखोरी के नेटवर्क में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा है।